आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाला जो केस होता है जिसे आप डीबी केस भी कहते हैं, इस केस के अंतर्गत ये किसके ऊपर पत्नी कर सकती है और किसके ऊपर नहीं कर सकती। जिसके ऊपर नहीं कर सकती अगर उनके नाम है तो उनके नाम हट जाएंगे इस केस से। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के माध्यम से आपके समक्ष स्पष्ट करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस, डीबी का केस पत्नी किसके ऊपर कर सकती और किन लोगों के ऊपर नहीं कर सकती। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दी। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस जजमेंट के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2 में परिभाषा दी गई है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2F के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि किन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया जा सकता है, किसके ऊपर नहीं किया जा सकता है। तो किसके ऊपर नहीं किया जा सकता है और किसके ऊपर किया जा सकता है, नोट करिए। नंबर 1, रक्त है। मतलब रक्त का संबंध किससे है, जिससे रक्त का संबंध है, जैसे परिवार के सदस्य, उनके ऊपर केस हो सकता है। विवाह, विवाह के बाद ही ये केस हो सकता है, विवाह के पहले नहीं हो सकता। ये भी यहां पर स्पष्ट कर दिया। विवाह की प्रकृति का संबंध यानी कि शादी के बाद उसका उससे रिश्ता क्या है। अगर उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है तो उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं होगा। तो विवाह के बाद उससे संबंध क्या है ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा, तभी जाके डोमेस्टिक वायलेंस केस लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई पति का दोस्त है उसको डोमेस्टिक वायलेंस में पार्टी बना दो, वो नहीं बनेगा। कोई पड़ोसी है उसको बना दो, कोई दूर का रिश्तेदार है उसको बना दो, ऐसे लोग नहीं बनेंगे। ठीक। और इसके अलावा ये भी कहा गया है जजमेंट में, नंबर 4, दत्तक अथवा संयुक्त परिवार के सदस्यगण। दत्तक शब्द ध्यान रखिएगा। दत्तक यहाँ पर यानी कोई भी ऐसी संतान जो गोद ली हो या उस घर में रह रही हो, वो जो गोद ली हुई हो, दत्तक है ना। तो संयुक्त परिवार यानी जो उस परिवार में रहते हैं, जो लोग उस परिवार के अंदर रहते हैं, एक साथ उस परिवार में रहते हैं, उनके ऊपर केस होगा, बाकी लोगों के ऊपर केस नहीं होगा। जैसे जो लोग साथ में नहीं रहते उनके ऊपर केस नहीं होगा, जिनका ब्लड संबंध नहीं है उनके ऊपर केस नहीं होगा। विवाह के पहले कोई भी, विवाह के पहले पत्नी, पति और उसके परिवार के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं कर सकते। और विवाह की प्रकृति का संबंध यानी जिसके ऊपर केस कर रही है उसे बताना पड़ेगा उसका रिश्ता क्या है, उसका किस उसका रिश्ता है कि नहीं है। अगर रिश्ता है तो ही केस होगा वरना नहीं होगा। तो ये इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जो कि हीरल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि घरेलू संबंध का निर्वचन घरेलू हिंसा अधिनियम के सेक्शन 2F में परिभाषित किया गया है। और यहां से जानकारी कोर्ट ने इस जजमेंट में स्पष्ट की थी। तो 4 रीति बताई हैं। 4 रीति के आने वाले जो संबंध है इनके अंतर्गत उन्हीं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होगा, बाकी लोगों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं होगा। ठीक है। साथ में इसमें एक और चीज देखने को मिलती है, वो है संयुक्त परिवारों के सदस्य के रूप में निवासरत होने के आधार पर। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जो लोग साथ में रहते हैं उनके ऊपर होगा, जो लोग साथ में नहीं रहते उनके ऊपर नहीं होगा। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे जजमेंट भी देखने को मिले हैं जिनमें देखा गया है कि जो लोग साथ में नहीं रहते कोर्ट उनके नाम हटा देती है। तो किन किन के नाम हटेंगे? जो लोग साथ में ही रहते उनके नाम कोर्ट हटा देगी, जिनका ब्लड रिलेशन नहीं है उनके नाम भी हटा देगी, और जिनसे कोई संबंध ही नहीं है उनके नाम हटा देगी। और शादी के पहले अगर पत्नी करे, मतलब शादी नहीं हुई अभी, शादी पहले टूट गई है, नहीं हुई है, जो भी है, शादी नहीं हुई और डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया तो भी केस नहीं चलेगा। ठीक। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं हूं मुकेश जैन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।